का बढ़ते अगली खबर की और बात हमारे मोजो रिपोर्टर की चुनावी यात्रा के तहत आज आपको लेकर चल रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में। प्रदेश में कभी कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाने वाली उदयपुर लोकसभा सीट पर पिछले एक दशक से बीजेपी का कब्जा है। आजादी के बाद से अब तक इस लोकसभा में कांग्रेस ने 10 बार तो बीजेपी ने कुल 5 बार जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इस लोकसभा का मिजाज बदला और ये बीजेपी का गढ़ बन गया। उदयपुर शहर की जनता के बीच मोदी फैक्टर और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर भी मिल रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया पहुंचे उदयपुर की जनता के बीच और जनता के मन की बात को जानने की कोशिश की। मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय, क्या है यहाँ के माहौल, क्या है उदयपुर का, लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं? मोदी, और तो कोई है नहीं। तो क्या है, उदयपुर में आप रहते हैं तो उदयपुर की शहर के क्या है मुद्दे अगर कहें? टूरिस्ट यहाँ थोड़ा सा और अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर उदयपुर के लिए। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल आपको लगता है? घर में बातें तो होती होगी। हाँ बिल्कुल। क्या होती है बातें? बातें तो क्या, यही है, हमारा सबका यही रहता है कि भाई वोट देने तो जाना है सभी को और मोदी को ही लाना है वापस। लोकल की जगह राष्ट्रीय लेवल की बात चल रही है कि राष्ट्रीय लेवल मुद्दे जो हैं वो हावी है। हाँ, राष्ट्रीय लेवल भी है, लोकल में तो होता रहता है, देखो सब कुछ सॉल्व होता रहता है, लेकिन देश की बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लोग कहते हैं वो देश ज़्यादा आगे बढ़ गया, अमेरिका आगे। अब लोगों के मन में ये आ गया है कि इंडिया भी इतना आगे बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि भारत को अब आगे लाएं हम सब जन। बहुत शुक्रिया आप। देखिए, नो डाउट उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का अच्छा प्रचार प्रसार सभी पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी हमारे सारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल से लेकर सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि भी अधिक से अधिक मतदान हो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता सब लगे हैं। वोट प्रतिशत देखिए तो कम हुआ पहले चरण में, तो दूसरे चरण में आपको किस तरीके से लगता है कि ये वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ और आप लोग किस तरीके से इसको रणनीतिक रूप से? ये लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की वर्किंग से निराश है। लोगों में सरकार के प्रति कोई उत्साह नहीं है। एक जो लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, उसमें कोई उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम तो यहाँ भी कह रहे हैं कि पार्टी किसी को भी वोट दें, लेकिन मतदान जरूर करें। उदयपुर जितना फेमस झीलों के लिए है उसी तरह कुछ फेमस है यहाँ पे खान पान की चीज़ें भी है। अगर बात करें तो ये जो पंडित जी की चाय है वो काफ़ी फेमस है। आप जब गूगल सर्च करेंगे तो गूगल सर्च में भी ये पंडित जी की चाय जो है पूरे देश में काफ़ी फेमस है। पंडित जी बताइए, क्या चीज़ ऐसी डालते हैं आप जो इसमें अलग बना देती है? ये तो सभी से हमारे शहरवासी जितने हैं सभी का प्यार है, युवाओं का, बुजुर्गों का। क्या क्या चाय देते हो आप? दूध वाली चाय है, कॉफ़ी है, लेमन टी है। अब कस्टमर को गुमराह करने के लिए तो कहता है ना कि 50 तरह की चाय मिलती है, 20 तरह की मिलती है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एक सटीक टेस्ट है वो टेस्ट सभी को 7 समंदर पार से कस्टमर को खींच के ले आता है जो उदयपुर घूमने आता है। वो पंडित जी ऐसे ही सटीक और एकदम आपने कहा ना सटीक है, तो उदयपुर लोकसभा का सटीक चीज़ क्या है जमीन लोगों के दिमाग में? क्या अभी तक तो सर बरसों से एक जैसा कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा हो, इस तरीके से माने तो बीजेपी का गढ़ रहा है और अभी भी ऐसी हवा इसी टाइप की चल रही है। क्योंकि चाय की दुकान, पान की थड़ी, बस स्टॉप वगैरह ये जो होते हैं ना, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें उभर के आती है, ऐसे ऐसे निकल के आती है जो कभी सोच नहीं सकता है। यहाँ की लहर तो यही चल रही है अभी। दोनों बड़े अधिकारी रहे हुए हैं, है ना? तो क्या लगता है कोई दोनों की पकड़ तो रही होगी? अधिकारी दोनों रहे और दोनों अच्छे बंदे हैं, अच्छे जिम्मेदार अधिकारी हैं, बात वो नहीं है। लेकिन बात आती है कि चुनाव चिन्ह की, तो वो पता नहीं कहाँ खींच के लेके जाता है। तो अभी क्या है यहाँ लोकल मुद्दे, क्या आपको लगता है कि मजबूत हो रहे हैं? सर बीजेपी की लहर ही लग रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है, लेकिन बात आती है कि आगे से उनका जो सिस्टम जो चल रहा है, वैसे नहीं कहते पिछले बार में चुनाव में परिवारवाद ये वो,
तो मोदी जी कहीं न कहीं परिवारवाद नहीं करते हैं ना। सबसे बड़ा इस बार राजस्थान में क्या हुआ चल रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिसका चेहरा पता ही नहीं, जो खाली पार्टी में सेवा लायक था उस बंदे को साला मुख्यमंत्री बनाया था, ऐसा कुछ चीज़। यहाँ जो कुछ चाय पीने वाले युवा हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है आपके शहर में? माहौल तो अभी एक तरफा है, बीजेपी का ही लग रहा है पूरा, मोदी सरकार वापस रिपीट करेगी। गाँवों में भी यही माहौल है आपको लगता है? जबकि गाँवों में के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कांग्रेस है वो अपने ताकत जुटा रही है। गांव में मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, पर मेरे को नहीं लगता है ऐसा कोई है। इवन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा उनको यूँ कि हमारे लोकसभा चुनाव से मतलब ही नहीं है कोई, हमारे विधानसभा चुनाव, सरपंच के चुनाव में हम जोर लगाएंगे। इस बार एक चीज़ देखने में आई, अभी पहला चरण जो हुआ वोटिंग का, उसमें युवाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं, बहुत बड़ी सवाल है। क्या युवा इस बार क्या चाहता है? क्या वोटिंग क्यों कम कर रहा है, घर से निकल नहीं रहा है? क्या कारण लगता है आप लोगों को? वेडिंग्स फंक्शन भी इधर उधर हैं और ये मौसम भी ऐसा है, गर्मी बहुत है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किस फैक्टर की वजह से वो वोटिंग नहीं दे पा रहे हैं। शादियों का रीज़न लगता है पूरा एक, कि शादी का अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो हो सकता है। बाकी गर्मी भी काफ़ी है तो लोग हो सकता है उसकी वजह से नहीं निकल रहे हो। बाकी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको होना चाहिए कि भाई मैं जाऊँ वोट करूँ, अपने देश के लिए वोट करूँ। मैं 100% जाऊँगा वोट करने। गाँव की क्या स्थिति मानते हो? गांव में अभी चूंकि राम मंदिर का ये जो उद्घाटन हुआ उसके बाद से थोड़ा सा भाजपा में माहौल है, प्लस गांव में जो सुविधाएं, टॉयलेट्स या जो भी गैस या इस तरह की जो योजनाएं गई है, जिस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, तो गांव के अंदर आज अभी काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है।